दोस्तों, अगर आपको भी टैली प्राइम या टैली के किसी भी सॉफ्टवेयर में टीडीएस के एनटीएस को पास करना है, आपको ये पता करना है एग्जैक्टली क्या है टीडीएस, किसके ऊपर एप्लीकेबल है और ये किस टैक्स के अंतर्गत आता है, डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स में। तो आज का ये वीडियो इसका कंप्लीट सोल्यूशन है। आज की इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको एक चीज़ की एश्योरेंस देता हूँ, आपको दोबारा टीडीएस से संबंधित कोई भी इशू नहीं आएगा। हम एनटीएस को पास भी करके देखेंगे और बिल्कुल हम रूट से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं टीडीएस का फुल फॉर्म क्या है। टीडीएस का फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि ये वो टैक्स है जैसे ही किसी की इनकम जनरेट होती है ऑटोमेटिकली वहीं पे इसको डिडक्ट कर लिया जाता है। अभी और थोड़ा डिटेल में समझते हैं, उससे पहले हम ये जान लेते हैं एग्जैक्टली टैक्स क्या होता है। अगर आपको याद हो तो मैंने टैक्स पे ऑलरेडी एक वीडियो पूरा डिटेल में बनाया है जिसमें मैंने आपको बताया है कि एग्जैक्टली टैक्सेस क्या होते हैं। थोड़ा सा चीज़ों को रिकॉल करेंगे। टैक्सेस दो प्रकार के होते हैं, एक है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। पहले हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की। देखिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस हर एक व्यक्ति के ऊपर लागू होता है। अगर आप इस देश में यानी किसी भी देश में रहते हैं तो आपको इनडायरेक्ट टैक्स तो पे करना ही पड़ना होता है। उसके लिए आप मार्केट से कोई भी सामान परचेस करते हैं तो उस सामान का प्राइस पे करते हैं और उसके साथ साथ आपको उस पर लगने वाला इनडायरेक्ट टैक्स भी पे करना होता है। इसमें आपका जीएसटी आता है, वैट आता है, सेल टैक्स आते हैं। इस पे मैं पहले से ही एक डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, आपने नहीं देखा तो जाकर उसको ज़रूर देख लीजिए। आज का चूँकि हमारा टॉपिक टीडीएस पे है जो कि आता है डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत, तो आज हम फिलहाल डायरेक्ट टैक्स को ही समझेंगे। तो डायरेक्ट टैक्सेस इनकम पे लगते हैं, यानी अगर आपकी इनकम है, जो भी इनकम का एक रेंज रेशियो रहता है, 3 लाख रुपए है, 4 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए है सालाना आपकी, तो आपके ऊपर डायरेक्ट टैक्स एप्लीकेबल है, आपको डायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट टैक्सेस की ही। तो डायरेक्ट टैक्सेस को भी मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, पहला है टीडीएस और दूसरा है इनकम टैक्स। ध्यान रखिए, अगर आप हमारे देश में रहते हैं या किसी भी देश में रहते हैं जहां पे इनकम टैक्स चार्जेबल है, अगर आपका इनकम होता है तो आपको उस पर टैक्स पे करना ही करना पड़ता है और ये डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे हमने कहा एक तो टीडीएस है और दूसरा है इनकम टैक्स। फिलहाल हम इनकम टैक्स को भी छोड़ देते हैं और हम डिटेल में बात करते हैं टीडीएस की। टीडीएस क्या है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसको हम अगर देखेंगे तो टीडीएस को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है एम्प्लॉयज़ के लिए, एक है नॉन एम्प्लॉयज़ के लिए। थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करता है और कार्य करते ही जैसे ही उसके जो भी इनकम जनरेट होती है तो उस इनकम पे उसको टैक्स पे करना होगा। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर अगर आपसे बताऊं तो मान लीजिए मैंने एक बिल्डिंग को रेंट पे लिया हुआ है और जैसे ही उस महीने का बिल्डिंग रेंट जनरेट होगा तो ऑटोमेटिक मुझे वो बिल्डिंग रेंट मेरे बिल्डिंग के ऑनर को पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने अर्निंग, उस बंदे के लिए अर्निंग होने वाली है, इनकम होने वाली है। तो जब मैं उसको पेमेंट करूंगा तो उस पेमेंट में हमें टीडीएस को डिडक्ट करना है और उस टीडीएस को हमें सरकार को पे करना है, यानी उस ऑनर के बिहाफ पे हम जो टैक्स होगा, इसका टीडीएस होगा, वो हम सरकार को पे करेंगे। तो ध्यान रखिए, जैसे ही किसी की भी इनकम होती है जिस भी सोर्सेज से, हालांकि उसके अलग अलग टीडीएस रेट्स रहते हैं, जैसे ही इनकम होती है तो उस पर टीडीएस जनरेट होता है और वो टीडीएस आपको पे करना होता है। यहाँ पे वो चीज़ें अलग हैं कि एम्प्लॉय है, नॉन एम्प्लॉय है, दोनों के लिए थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंसेस रहेगा। इतना मान लीजिए, जैसे ही कोई भी इनकम जनरेट होगी उस इनकम पे आपको टीडीएस पे करना होगा उस बंदे के बिहाफ से। अगर आप किसी को भी पेमेंट कर रहे हो तो उस पेमेंट में आपको टीडीएस डिडक्ट कर लेना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए रोहन मेरे लिए कार्य करता है और जैसे ही इसके महीने का लास्ट में सैलरी आएगा, तो जैसे मान लीजिए मैं उसको 30,000 रुपये, 40,000 रुपये जो भी मैं सैलरी पे करूंगा, तो उस सैलरी को मुझे पे करते समय उसका टीडीएस डिडक्ट कर लेना है। क्यों? क्योंकि उस एम्प्लॉय के लिए वो इनकम होगी और इनकम पे लगता है आपका टीडीएस। ठीक है, तो उस टीडीएस को हम डिडक्ट करेंगे और वो उस एम्प्लॉय के बिहाफ पे हम सरकार को पे करेंगे। चलिए, अगर आपको टीडीएस पे करना है तो इसकी प्री रिक्वायरमेंट क्या है? टीडीएस पे करने के लिए टैन नंबर होना कंपलसरी है। टैन जिसको हम बोलते हैं टैक्स असेसमेंट नंबर, इसी को कुछ लोग कहते हैं टैक्स डिडक्शन नंबर। और कौन कौन टैन नंबर ले सकता है इसके अगर हम बात करें तो एवरी कंपनी, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, follows the TDS chart that makes payment under the income tax slabs can get TAN number। यानी कोई भी कंपनी है, सरकारी हो, प्राइवेट कंपनी हो, अगर वो इनकम टैक्स के स्लैब्स को फॉलो करते हुए पेमेंट करता है
तो वो टैन नंबर लेने के लिए एलिजिबल है। अगर हम बात करें टैन नंबर, तो फॉर्मेट क्या रहता है, तो टैन नंबर टोटल होता है 10 अंकों का, जिसमें से 5 अल्फ़ाबेट्स रहते हैं और 5 रहते हैं न्यूमेरिक अंक। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, अब देख लीजिए। अगर कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है टैन नंबर में कितने अंक होते हैं, टोटल होते हैं 10, जिसमें 5 अल्फ़ाबेट्स होते हैं और 5 होते हैं आपके न्यूमेरिक अंक। अब अगर हम टीडीएस रेट की बात करते हैं, तो टीडीएस रेट यहाँ पे देख लीजिए, मैंने लिख दिया है। सेक्शन किस सेक्शन के अंतर्गत कौन सा आता है, सैलरी टाइप के इनकम है तो 192 सेक्शन के अंतर्गत आएगा, 192A के अंतर्गत। यहाँ पे सारी की सारी डिटेल में लिस्ट दे दी है। आपको ये पूरी की पूरी पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जिस पे हम बेसिकली बात करेंगे, तो आप यहाँ से देख लीजिए, सारी के सारी इंटरेस्ट ऑफ बैंक है। अगर बैंक से आपको किसी प्रकार का ब्याज मिल रहा है तो बैंक आप पे टीडीएस डिडक्ट करेगी और आपके बिहाफ से सरकार को पे करेगी। ऐसे आप और देखेंगे कहीं और से आपके पास टीडीएस आ रहा है, सबके यहाँ पे टीडीएस रेट्स लिखे हुए हैं, किसका 10% है, किसका 30% है, ऑलमोस्ट सारा कुछ लिखा हुआ। और यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट भी है। इसका मतलब क्या होगा थ्रेशोल्ड लिमिट का, कि अगर आपको बैंक से ब्याज मिल रहा है 40,000 रुपये से ज़्यादा है, ध्यान रखिए, अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 50,000 रुपये से ज़्यादा एक साल में आपको ब्याज मिल रहा है बैंक के एंड से, तो उस पर 10% टीडीएस कट जाएगा। ठीक है, तो ये थ्रेशोल्ड लिमिट का मतलब है इतने पे इसके ऊपर लगेगा जाके। जैसे कि आप यहाँ पे, मैं नीचे आपको चेक करा देता हूँ, और यहाँ पे देखिए, अगर आप साल भर में आपके पास आ रहा है या आप किसी को पे कर रहे हो, अगर आपके पास आ रहा है तो जो आपको पे कर रहा है वो आपके एंड से डिडक्ट करेगा, और अगर आप किसी को पे कर रहे हो साल भर में 2,40,000 रुपये से ज़्यादा, किसी को बिल्डिंग रेंट पे कर रहे हो आप, तो आपको उस पर 10% टीडीएस डिडक्ट करना है, और वो उस बिल्डिंग ऑनर के बिहाफ पे आपको सरकार को पे करना है। तो यहाँ पे पूरी की पूरी लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं एंट्री की। देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिख दी गई है, लिखा हुआ फर्म पेड बिल्डिंग रेंट टू द ऑनर 40,000 रुपीज़। फर्म ने क्या किया है, मालिक को, हमारे जो बिल्डिंग के ऑनर हैं उनको 40,000 रुपये बिल्डिंग रेंट पे करना है। चलिए समझिए, यहाँ पे एक महीने का 40,000 रुपये है, इसका मतलब ये है 12 चौक 48, 4,80,000 रुपये साल का हो जाएगा। और हमारी लिमिट क्या कहती है कि अगर आप 2,40,000 रुपये से ज़्यादा किसी को भी बिल्डिंग रेंट पे करते हो तो आपको टीडीएस डिडक्शन करने का अधिकार है। आप उस ऑनर के बिहाफ पे, उस बिल्डिंग के ऑनर के बिहाफ पे आप टीडीएस डिडक्ट करेंगे, और डिडक्ट करके वो आप सरकार के पास पहुंचाएंगे। तो अगर आप इस एंट्री को बनाना चाहते हैं, इस एंट्री को कैसे बनाएंगे, तो इसको 2 तरीके हैं बनाने के। सबसे पहला तरीका है तो क्या है, पहले का पूरा आप डाल दीजिए, बाय बिल्डिंग रेंट अकाउंट 40,000 रुपीज़ टू ऑनर अकाउंट 40,000 रुपीज़। ये हमने ऑनर के अकाउंट में 40,000 रुपये डाल दिए। ठीक है, इस पे ऑलरेडी मैं पहले से डिटेल में वीडियोस बना चुका हूं कि अगर आप बिल्डिंग रेंट पे कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने ऑनर का नाम इस वजह से लिख दिया है क्योंकि मैंने कैश या बैंक में पेमेंट नहीं किया है, तो मैं ऑनर के नाम से यहाँ पे डाल देता हूँ। अब ऑनर से मैं क्या करता हूँ, डिडक्ट कर लेता हूँ 4,000 रुपीज़, ये टीडीएस आपका, तो ये मैंने ऑनर के यहाँ से डिडक्ट कर लिए। अब इन दोनों एंट्रीज को अगर आप साथ में मिलाकर बनाना चाहें तो बन जाएगी बाय बिल्डिंग रेंट अकाउंट 40,000 रुपीज़ टू ऑनर अकाउंट 36,000 रुपीज़ टू टीडीएस अकाउंट 4,000 रुपीज़। मतलब क्या हुआ, टोटल बिल्डिंग रेंट बना जाके 40,000 रुपये, ऑनर को कितना मिला जाके 36,000 रुपये ही मिलेगा, और 4,000 रुपये टीडीएस डिडक्ट करेंगे हम, जो हम सरकार को पे करेंगे उस ऑनर के बिहाफ पे। चलिए अब अगर हमें इस एंट्री को टैली प्राइम में पास करना है तो कैसे पास करेंगे ये भी देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं यहाँ से अपने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को कर लेता हूँ ओपन कर लिया है। कंटिन्यू एजुकेशन मोड पे जाऊँगा। सबसे पहले एक मैं नई कंपनी बनाऊँगा, तो नई कंपनी बनाने के लिए यहाँ पे मैं F3 करता हूँ और यहाँ से क्रिएट पे चला जाता हूँ। अब क्रिएट पे जाने के बाद मैं कंपनी क्रिएट करता हूँ, तो कंपनी का नाम दे देता हूँ, मान लीजिए मैं TDS फॉर बिल्डिंग रेंट, ऐसे बस नाम दे देता हूँ मैं, प्राइवेट लिमिटेड। एंटर प्रेस करूँगा, एड्रेस डाल देता हूँ मैं घाटमपुर, एंटर प्रेस करूंगा और यहां से मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करता हूं, एंड देन यहां से पिन कोड कंट्रोल ए करके हुए सेव कराऊंगा। सबसे पहला काम जो आपको अब करना होगा वो ये करना होगा कि आपको यहां से टीडीएस को इनेबल करना है। ठीक है, तो टीडीएस यहां पे नो है, यहां पे जाइए और इसको यहां से आप इनेबल कर लीजिए। इनेबल करने के बाद आपको 10 अंकों का टैन नंबर डालना है। फिलहाल तो मैं क्या करता हूं, मैं ऐसे ही रैंडम सा टैन नंबर डाल देता हूं। फॉर्मेट में आपको पहले ही बता चुका हूं, तो मैं यहां से ABCD वन 2 3 4 5 एंड F कर देता हूं मैं।
और यहाँ से मैं एंटर कर जाऊंगा। ठीक है, एंटर करने के बाद आपसे बोल आगे टैक्स करेक्शन नंबर, फिर से मैं अभी फिलहाल इसको छोड़ देता हूँ, इंडिविजुअल के लिए पेमेंट करता हूँ और यहाँ से मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अगर आप यहाँ से डिटेलिंग फिलअप करना चाहते हैं तो डिटेलिंग फिलअप कर सकते हैं, कौन एक्चुअली डिडक्शन कर रहा है, और नहीं करना चाहते हैं तो आप बाहर आ जाइए। ठीक है, नीचे यहाँ पर मैं फिलहाल मैं करता हूँ, मैं अपना नाम ही डाल देता हूँ, आमिर सोहेल, एएस ग्रुप फर्म के भी यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, जंग बहादुर, डेजिग्नेशन मेरा जो भी है, मैं अकाउंटेंट हूँ मान लीजिए, और यहाँ से मैं कंट्रोल लेकर के इसको सेव करा देता हूँ। इन दोनों को ही ऑप्शंस को आपको यस कर देना है और यहाँ से कंट्रोल लेकर के सेव करना है। सबसे पहले जब आप कंपनी क्रिएट करेंगे तो क्रिएट करने के बाद आपको ये सेटिंग करनी होगी। करने के बाद अब आपको उस एंट्री को पास करना है, तो उसके लिए आपको लेजर्स की जो जरूरत पड़ेगी वो आपको पहले बनाने होंगे। मैं आपको फिर से एक बार चेक करा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमें इस एंट्री को पास करना है, तो हमें ये लेजर्स की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, एक बिल्डिंग रेंट का पड़ेगा, एक ऑनर का पड़ेगा, एक टीडीएस का पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम कुछ बेसिक से लेजर्स बनाएंगे। तो हम क्रिएट पे चले जाते हैं। चूंकि मैंने जस्ट अभी कंपनी बनाई तो मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, तो मैं अगर चाहूँ तो कैपिटल का बनाऊंगा, चलिए मैं बाद में बना लूंगा, पहले मैं वही बनाता हूँ। तो मैं यहाँ से बिल्डिंग ऑनर नाम के बना लेता हूँ, बिल्डिंग ऑनर, एंटर प्रेस करूंगा। संडी करेक्टर है हमारे, तो संडी करेक्टर करता जाऊंगा, एंटर प्रेस करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा और यहाँ से एंटर। अब ध्यान रखिए इन पे टीडीएस एप्लीकेबल होगा। मैं यहाँ से वाई करता हूँ, एंटर प्रेस करूंगा। अब एंटर प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे डिडक्शन टाइप रखना है, यहाँ से मैं एप्लीकेबल कर देता हूँ डिडक्शन। एंटर प्रेस करने के बाद अब आपको यहाँ से ये चूज करना है कि जो बिल्डिंग ऑनर है वो किस में जाएंगे। तो इंडिविजुअल कर देता हूँ मैं, नॉन रेजिडेंशियल में, एंटर प्रेस करूंगा और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, डिडक्शन टाइप यस रखूंगा और यस करते हुए मैं यहाँ से आगे कंट्रोल ए करते हुए इसको सेव करा लूंगा। तो हमारा कैरेक्टर तो बनकर हो गया रेडी। अब किस चीज पे मैं टीडीएस डिडक्ट करने वाला हूँ वो बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ से बिल्डिंग रेंट विथ टीडीएस नाम से बना लेता हूँ, एंटर प्रेस करूंगा और ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में अंतर जाएगा। तो मैं यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंस कर लेता हूँ, एंटर प्रेस करता जाऊंगा, यहाँ से नीचे आऊंगा और यहाँ से आने के बाद आपको एप्लीकेबल के लिए ए प्रेस करना है। तो इसको मैं टीडीएस को कर देता हूँ एप्लीकेबल। अब आपको टीडीएस क्रिएट करना होगा। यहाँ पे सबसे पहले किस पे है, तो मैं बिल्डिंग रेंट विथ टीडीएस नाम का बना देता हूँ, आगे बढ़ जाऊंगा। सेक्शन आपको डालना है, तो सेक्शन के लिए आपको स्पीडी पे जाके देखना होगा जो मैंने आपके साथ शेयर की है, इसमें कौन सा सेक्शन एग्जैक्टली आ रहा है। तो सेक्शन आ रहा है 194I, तो आपको 194I सेक्शन को ही यहाँ पे कोड करना है। एंटर प्रेस कर दीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए। मैंने आपको दिखा दिया था 10% डिडक्ट हो रहा है, तो 10% कर दीजिए, कंट्रोल ए करके यहाँ पे सेव कर लीजिए। ठीक है, कंट्रोल ए करके सेव कर लीजिए। अब इसके बाद टीडीएस का है, तो टीडीएस बना लीजिए ऑन बिल्डिंग रेंट, एंटर प्रेस कर दीजिए। अब ये आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत जाएगा, तो यहां से मैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस सेलेक्ट करूंगा, टीडीएस में जाऊंगा एंड देन यहां से जो बिल्डिंग रेंट विद टीडीएस हमने बनाया था उसको सेलेक्ट करते हुए कंट्रोल करके सेव कराऊंगा। अब एक चीज मैं थोड़ा आपको समझा देता हूं, जो हमने कैरेक्टर क्रिएट किया था उस कैरेक्टर में हमने पैन नंबर जो हमने कैरेक्टर क्रिएट किया था उस कैरेक्टर में हमने पैन नंबर नहीं दिया है। तो अगर हमने पैन नंबर नहीं दिया तो 10% की जगह ये 20% डिडक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप चाहें तो उसको ठीक कर लीजिए। जो मैंने यहाँ से क्रिएट किया था कैरेक्टर, मैं उस कैरेक्टर को ठीक कर देता हूँ। यहाँ से जाता हूँ और बिल्डिंग ऑनर थे हमारे, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक पैन नंबर दे देता हूँ यहाँ पे आके। ठीक है, तो यहाँ से मैं पैन नंबर दे देता हूँ, मान लीजिए ऐसे ही कुछ भी, और इसको यस कर देता हूँ एंड देन कंट्रोल ए करते हुए मैं यहाँ से सेव करा दूंगा। ठीक है, अगर आप ये नहीं देते तो ये 20% डिडक्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि पैन के साथ 10% और विदाउट पैन 20%। चलिए, अब आपको अगर जनरेट करना है टीडीएस, ठीक है, जनरेट करना है, पे नहीं करना, जनरेट करना है। पे करके भी दिखाता हूँ। तो जनरेट करने के लिए आपको सबसे पहले वाउचर में जाके आपको वही एंट्री पास करनी है। मैं दिखाता हूँ एंट्री कौन सी थी। ठीक है, आपको इस एंट्री को पास करना है, बिल्डिंग रेंट। तो यहाँ पे देख लीजिए कहीं पे भी कैश या बैंक नहीं आया है, तो किस में जाएगी, जनरल वाउचर में जाएगी एंट्री। तो मैं क्या करता हूँ, इसको जनरल वाउचर में ही पास करूंगा। तो मैं यहाँ से जनरल वाउचर सेलेक्ट करूंगा। अब किस चीज का पेमेंट कर रहा हूं मैं, तो पहले मैं उसका सेलेक्ट करता हूँ, बिल्डिंग रेंट का पेमेंट कर रहा हूँ। कितना पेमेंट कर रहा हूँ अब मुझे ये भी देखना है, तो मैं यहाँ पे कितना पेमेंट कर रहा हूँ, 40,000 रुपीज़ का ही पेमेंट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, फिलहाल मैं अपनी एंट्री में जाऊँगा और 40,000 रुपीज़ यहाँ पे मैं टाइप करूँगा। हो गया 40,000। अब किसको पेमेंट कर रहा हूँ यहाँ से, तो ऑनर को पेमेंट कर रहा हूँ। तो बिल्डिंग ऑनर
देखिए यहाँ पे 4000 डिडक्ट हो गया। अगर आप पैन नंबर नहीं देंगे तो ये आपका 8000 डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि फिर ये 20% कटेगा। इंटर प्रेस कर दीजिए, न्यू रेफरेंस डालते हुए आगे बढ़ जाइए और बाकी का जो आपका बचेगा पैसा 4000 रुपीज़ उसको आप टीडीएस के अंतर्गत डाल दीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका कंट्रोल लेकर के आप इसको सेव करा दीजिए। इतना करने से टीडीएस जनरेट हो जाएगा आपका। आपको चेक करना है कि टीडीएस वाकई में जनरेट हो गया है, तो आप उसके लिए यहाँ से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाइए एंड देन आपको जाना कहाँ है, आपको जाना है स्टैच्यूटरी रिपोर्ट्स पे एंड देन यहाँ से आप टीडीएस रिपोर्ट्स पे चले जाइए और यहाँ से आप आउटस्टैंडिंग में जाके चेक कर लीजिए। देखिए आउटस्टैंडिंग में आपको बता रहा है 4000 रुपीज़ आपको टीडीएस पे करना है। अब मान लीजिए आपको यहीं पे करना होता तो क्या करते, आप यहाँ से फॉर्म 27Q पे चले जाते एंड जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे दिखाई देता है स्टेट पेमेंट, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। टीडीएस का पेमेंट करना है, टीडीएस पे क्लिक कर दीजिए एंड देन आप यहाँ से आगे बढ़ जाइए और यहाँ से आपको 194I ही था जो सेक्शन हमने चूज किया था, बिल्डिंग रेंट। इसके बाद आपका नॉन कंपनी था, तो नॉन कंपनी कैश में पेमेंट करेंगे तो कैश यहाँ से सेलेक्ट करते हुए पेमेंट कर दीजिए। ठीक, मैं आपको चेक कराता हूँ, स्किप करके बाहर आइए और टीडीएस आउटस्टैंडिंग में जाके देख लीजिए। अब यहाँ से गायब हो गया, क्योंकि जो आपने टीडीएस डिडक्ट किया था वो आपने सरकार को पे कर दिया है। अब अगर आप उनको पेमेंट करना चाहते हैं तो आप उनको भी पेमेंट कर सकते हैं, ऑनर को। तो इसके लिए मैं वाउचर्स पे जाऊंगा। ध्यान रखिए मेरे पास ऑलरेडी कैश है नहीं, मैं पहले से आपको दिखा चुका हूँ, फिर भी मैं ऑनर को पेमेंट कर रहा हूँ। तो जब हम ऑनर को पेमेंट करेंगे तो हम यहाँ से बाय में बिल्डिंग ऑनर डालेंगे, 36,000 रुपये पेमेंट करना है तो यहाँ से हम 36,000 रुपये सेलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस में जाके उसी बिल को सेलेक्ट करेंगे एंड देन यहाँ से हम कैश या बैंक जिस भी माध्यम में पेमेंट कर रहे हैं उसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल करते हुए सेव कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी जो भी लायबिलिटी थी वो खत्म हो चुकी है। हमने ऑनर को भी पेमेंट कर दिया है और हमने सरकार को भी टीडीएस का पेमेंट कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। टीडीएस से संबंधित कोई भी डाउट है तो वो आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पे हिट कर सकते हैं, ताकि जैसे ही कोई भी नया वीडियो आता है हमारे एंड से आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।